हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय अग्रवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पेशेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हो। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर हम पहुंच गए थे आमेर के इतिहास में। मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो जानकारी है वो सारी प्राप्त कर ली। काबुल गया था, बंगाल गया था, बिहार गया था। उसके बाद में कहाँ कहाँ पे उसने क्या क्या निर्माण करवाया, ये सारी बात हम कर चुके हैं। जयपुर के अंदर बात कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। क्या चलते हैं आगे? चलते हैं आगे, जाके देखते हैं कि ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, जो मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किया गया था आमेर के अंदर। चलो चलते लिखते हैं सर्वप्रथम हमारे टॉपिक का नाम मिर्जा राजा जय सिंह। इनके शासनकाल की बात करें 1621 से 1667 तक का टाइम पीरियड जो है मिर्जा राजा जय सिंह का था आमेर के। कौन साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। ये बात ध्यान में रखना, दोनों अलग अलग है राजा। ध्यान में रखना। अब हम देखें, आप इनमें से निकालो 21 व 67 में से आप जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लेके और छोटी संख्या को नीचे लेके घटाने पे निकलता है 40। 40 वर्ष का शासनकाल है वो सिर्फ जय सिंह का है। यानी सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका है? सर्वाधिक लंबा शासनकाल है किसका? मिर्जा राजा जय सिंह का। कितने वर्ष का साथियों? तो 40 वर्ष का जो शासनकाल है आमेर के अंदर, ये मिर्जा राजा जय सिंह का ही। तब इतना लंबा शासनकाल है तो ये एक के दरबार में नहीं, 2-3 के दरबार में रही। ये बात भी ध्यान में रखना कि ये एक के दरबार में नहीं रही, ये 2-3 के दरबार में रही है। आमेर वालों ने अधिकता स्वीकार कर रखी थी और आमेर वाले राजाओं ने तो मुगलों के दरबार में अपने आमेर का नाम चला रखा है ना, आमेर का नाम चला रखा था। तो हम अकबर के बाद में बात करें जहांगीर की। किसकी साथियों? जहांगीर के समय में मिर्जा राजा जय सिंह ने कार्य किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। इस जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत में अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था, उसके विद्रोह को दबाने। ध्यान में रखना जी, दक्षिण भारत में अहमदनगर यहाँ पे व्यक्ति था मलिक अंबर। कौन साथियों? मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। किसने भेजा? जहांगीर ने भेजा था। किसने भेजा? जहांगीर ने भेजा था मलिक अंबर के खिलाफ जाके, ये इसका जो विद्रोह कर रहा होता है उसको दबा के। इसके बाद में मैं आगे बात करूं, जहांगीर के बाद में मैं बात करूं शाहजहां। ये जो शाहजहां है, इसके समय के अंदर भी मिर्जा राजा रहता है। मिर्जा राजा जय सिंह जो है, इसके समय में भी यानी शाहजहां के दरबार में भी मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये रहता है। शाहजहां ने क्या किया, इस पे हम बात करें कि कंधार अभियान में मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। कंधार अभियान के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह जीत के आता है। कौन सा अभियान साथियों? कंधार जो अभियान था, इस कंधार अभियान के अंदर
मिर्जा राजा को भेजा जाता है, ये यहाँ पे जीत के आता है। जीत के आने के बाद में शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। ध्यान में रखना, आपसे कोई पूछ ले कि मिर्जा राजा जय सिंह को किस अभियान के बाद में किसके द्वारा उपाधि दी गई, तब बताना। मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये पहले सीधे जय सिंह थे, जिनको कंधार अभियान में भेजा गया और यह अपनी शक्ति बल बूते अपना जोश दिखा के कंधार अभियान में विजय हासिल करते हैं और शाहजहां जो है खुश होके मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि देता है। ठीक है, समझ में आ गई? आगे आगे बात करी हम मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में बात करें तो बात करती हैं हम एशिया के अंदर औरंगजेब। एशिया के अंदर औरंगजेब जो है ये जाता है। कौन जाता है? औरंगजेब जाता है और माधो सिंह इनके साथ में जाता है। एशिया के अंदर माधो सिंह जो है और औरंगजेब जो है ये दो व्यक्ति, यानी शाहजहां के बाद में अगला उत्तराधिकारी औरंगजेब बनता है। तो औरंगजेब जो है और माधो सिंह है ये एशिया में बबक पर जाती। कहाँ पे जाती हैं? बबक पर जाती हैं। बबक पर जाके एक बार तो बबक के एशिया के बबक क्षेत्र के वहां के व्यक्तियों पे यानी वहां के शासन पे अधिकार जताती हैं और अधिकार कर लेती हैं, लेकिन एशिया के बबक के क्षेत्र ने इन दोनों व्यक्तियों को वहां पर अच्छे तरीके से घेर लिया था। क्या कर लिया था? घेर लिया था, बंदी बना लिया था। फिर जो है हमारा मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये अपनी सेना लेके जाता है एशिया के बबक क्षेत्र में। औरंगजेब है माधो सिंह को वहां से निकलवा के लेके आता है, उनके जहाज से निकाल के वापस लेके आता है। ये बात भी ध्यान में रखना। समझ में आई बात? ठीक है। माधो सिंह कोटा का था, औरंगजेब आपको पता ही है। हाँ, तो ये दोनों माधो सिंह व औरंगजेब जो है ये बबक के अंदर कब्जा तो कर लेती हैं बबक पर, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। बबक के लोगों ने दोबारा अपनी सेना तैयार करके औरंगजेब व माधो सिंह को वहां पे बंदी बना लिया था। तब वापस हमारे आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा जाता है। ये जय सिंह जो है उन्हें छुड़ा के वापस लेके आता है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बात करें शाहजहां की। शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी विवाद हो गया। शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी विवाद हो जाता है। कौन सा विवाद हो जाता है साथियों? उत्तराधिकारी विवाद हो जाता है, जिसके अंदर भी मिर्जा राजा जय सिंह है ये भाग लेते हैं। हम देखते हैं किस युद्ध के अंदर भाग लेने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तराधिकारी विवाद। कौन सा विवाद साथियों? उत्तराधिकारी विवाद के अंदर 5 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 5 युद्ध होते हैं, जिसके अंदर हम एक धर्मत का युद्ध पढ़ के आए हैं पीछे क्लास में। सामूगढ़ का युद्ध की बात हम पीछे करके आए। खजुआ का जो युद्ध है इसके युद्ध की हम बात करके आए हैं। बहादुरपुर का युद्ध है इसकी हम बात करके आए हैं। तो हम लिखते हैं पहले बहादुरपुर। कौन सा युद्ध है? बहादुरपुर, ये पहला युद्ध। इसके बाद में हम बात करें धर्मत के युद्ध की। कौन सा युद्ध है? धर्मत का युद्ध। फिर हम बात करें सामूगढ़ के युद्ध की। किसके युद्ध की? सामूगढ़, सामूगढ़ का युद्ध है। फिर हम बात करें खजुआ का युद्ध। फिर हम बात करें दोराई का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दोराई का युद्ध। दोराई का जो युद्ध है इसकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पहले युद्ध है ना भाई, ये बहादुरपुर, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध,
इन पे थोड़ी हमें अच्छे तरीके से डिटेल जानकारी करने वाली है, ये हम बात भी देखने वाले। चलो चलते। बहादुरपुर का जो युद्ध है ये किनके बीच में होता है? शाहजहां के पुत्र शुजा व दारा के बीच में होता है। किसके बीच में? शुजा व दारा के बीच में होता है। अब देखो कैसे होता है युद्ध करती है। शुजा व दारा के बीच में, दोनों के बीच में टस किस बात की है कि राजा मैं बनूं। क्या बनूं? राजा जो है मैं बनूं और न बने कोई, राजा बस मेरे को बनना है। इन दोनों के बीच में ये टस। इसके अंदर ये जय सिंह जो है ये दारा सिंह का सेनापति बन के जाता है। ध्यान रखना, सेनापति कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह किसका सेनापति है? दारा सिंह का सेनापति है। दारा जो है इनका सेनापति, ध्यान में रखना। अब इनका है तो ये जीता भी, जीता। फिर होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो है, अब दारा जीत गया तो शुजा हार गया, शुजा दोबारा पंगे लेने वाला नहीं है। आगे धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब के बीच में। किसके बीच में? औरंगजेब वर्सेस दारा सिंह के बीच में। दारा सिकों जो है इसके बीच में होता है, दारा सिकों के बीच। अब देखो कहानी, इधर पहले जय सिंह ने सपोर्ट किया दारा का। किसका? दारा का सपोर्ट किया। इधर जो है मारवाड़ का जो जसवंत सिंह है ना, वो सपोर्ट करता है दारा की। किसकी सपोर्ट की साथियों? दारा की सपोर्ट की। लेकिन औरंगजेब की सपोर्ट कौन करता है? मुराद करता है। कौन करता है? मुराद करता है। इसके अंदर कौन है? मुराद। इसके अंदर औरंगजेब जीत जाता है। कौन जीतता है? औरंगजेब जीत जाता है। अब देखते रहना, यहाँ पे जय सिंह किसकी सहायता कर रहे हैं? दारा की। जसवंत सिंह किसकी सहायता कर रहे हैं? दारा की। औरंगजेब अभी अकेला है। क्या है? अभी औरंगजेब जो है ये अकेला ही। अभी हम सामूगढ़ के युद्ध में जाने वाले। किसके युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में जाने वाली। चलो भाई, ये युद्ध तो दारा जीत गए, औरंगजेब जीत गया, लेकिन दारा ने फिर दोबारा आक्रमण किया। दारा ये चाहता है कि मैं युद्ध जीतूं, राजा मैं बनूं। तो वापस युद्ध, औरंगजेब वर्सेस दारा, औरंगजेब वर्सेस दारा। इस सामूगढ़ के युद्ध के अंदर ध्यान में रखना, शत्रु साल जो था ये शत्रु साल जो है ये मारा जाता है इसके अंदर, गुंदीवाड़ा। ये बात ध्यान में रखना। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? इस युद्ध के अंदर ये जो जय सिंह है ना, ये औरंगजेब के पास में चला गया। औरंगजेब कूटनीतिज्ञ था। औरंगजेब ने इस मिर्जा राजा जय सिंह को अपने पास मिला लिया। ये जय सिंह चला गया। अब औरंगजेब कहता है, अब क्या कहता है? औरंगजेब कहता है कि यार तू तो आ गया मेरे पास में, कि तू तो मेरे पास में आ गया, तो मेरे पास में आ गया था इसी सामूगढ़ के युद्ध के अंदर, है ना। ये सामूगढ़ के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जो है औरंगजेब के पास चला जाता है। खजुआ के युद्ध की कहानी सुनो, इसी के युद्ध की बात करें पहले। चलो लो, ये साथ साथ में चलती है। शत्रु साल मारा गया। अब इस औरंगजेब ने इस जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को अपने पास मिला लिया था। अब दुश्मन का दुश्मन हो जाए तब क्या हो जाए? अच्छा दोस्त हो जाता है। इस सामूगढ़ के युद्ध में जय सिंह जो है, मिर्जा राजा जय सिंह जो है, ये औरंगजेब के साथ में मिल जाता है। अब दारा सिंह अकेला है तो क्या होगा? हारेगा। क्या होगा? हारेगा। औरंगजेब फिर जीत जाता है धर्मत के, सामूगढ़ के। अब आगे जो है खजुआ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है साथियों? खजुआ का युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध किसके मध्य होता है? ये देखो, ये होता है औरंगजेब
किसके बीच में? औरंगजेब के बीच में। अब दारा को यहाँ पे 2 बार हरा दिया, इधर धर्मत के युद्ध में और इधर शामूगढ़ के युद्ध में। दारा दोबारा पंगा लेने वाला नहीं है। वापस आया सुज्जा। कौन आया? ये पहला व्यक्ति जो है यहाँ पे सुज्जा, ये आता है वापस। ये कुछ समय रेस्ट करके अपनी सेना वेना तैयार करके दोबारा आता है औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने। क्या करने? औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने। अब यहाँ पे तो जय सिंह लड़ गया था शामूगढ़ के युद्ध में। यहाँ पे खजुआ के युद्ध के अंदर औरंगजेब ने इस जय सिंह को कहा यार तुम तो मिल गई, अगर वो जसवंत सिंह और मिल जाए ना अपने साथ में, तो हम सुज्जा को इस बार खतरनाक तरीके से हराएंगे और बाहर ही निकाल देंगे, दोबारा ये आने वाला नहीं। तो इस जय सिंह ने इस जसवंत सिंह को समझाया, कह देख भाई कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, चुप चुप आता मेरे साथ चल। जसवंत सिंह को कहता है तेरी औरंगजेब के साथ मैं बात करवा दूंगा, जो शर्त है वो तो बता देना, वैसी शर्तें हम कर लेंगे। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है कर ले। तो जय सिंह के कहने पे जसवंत सिंह जो है औरंगजेब के पास चला गया। इस औरंगजेब के पास आ गया जसवंत सिंह। इस औरंगजेब के पास तो आ जाता है, लेकिन ये औरंगजेब एक बार तो सवे जाता है, दोबारा ये खजुआ का युद्ध होता है। युद्ध के अंदर क्या करता है, ये जो जसवंत सिंह है ये साथ में जाता है औरंगजेब के और कैंप लगाती है। पहले जाके क्या करती हैं? कैंप लगाती है। औरंगजेब सुज्जा से मुलाकात कर लेता है। सुज्जा को कहता है देख मैं तेरे साथ लड़ने तो नहीं आऊंगा, लेकिन तेरे लिए कुछ फायदा करके चला जाऊंगा। सुज्जा ने कहा अरे तू जैसे तैसे करके 2% अलग कर दे, बस कर दे। इस जसवंत सिंह ने क्या किया, खजुआ के युद्ध के अंदर रात को कैंप डाले बैठे थे, तो इसने अपनी ही सेना को कहा कि औरंगजेब के जो कैंप है इनको लूट कर वापस अपने मारवाड़ क्या करती हैं, इनको लूट कर वापस अपने मारवाड़ चल जाते। तो इस खजुआ के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जो है, जसवंत सिंह ये साथ में तो जाता है औरंगजेब के, लेकिन ये क्या करता है, कैंप लूट लेता है और वापस मारवाड़ चला जाता है। लेकिन औरंगजेब ने उस समय कुछ नहीं कहा, औरंगजेब ने युद्ध की तरफ ध्यान दिया। कैंप लूटने के बाद में भी भाई युद्ध जो है औरंगजेब जीतता है। सुज्जा को स्कोर तो मिला था, लेकिन सुज्जा जीत नहीं पाया, औरंगजेब जी जीतता है। लेकिन फिर वापस में इस जय सिंह को कहा जाता है, इस जय सिंह को कहा जाता है कि यार वो जसवंत सिंह इतनी माड़ी कर गया, तू समझा यार उसको वापस लेके आ। तो जसवंत सिंह को जय सिंह दोबारा अकबर के औरंगजेब के दरबार में लेके आ जाता है। लेकिन बाद में जो है औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में इतनी ज्यादा बनती नहीं है। तो औरंगजेब आपको पता है जब इतनी ज्यादा पहले राजा महाराजाओं बनती नहीं थी, कोई रंजिश होती थी तो इधर अफगानिस्तान के अंदर इधर ट्रांसफर कर देते थे ना। तो जसवंत सिंह का क्या किया, इधर काबुल के अंदर जमरूद का थाना में ट्रांसफर कर दिया था। कहते हैं कि 1678 के अंदर उधर ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी जमरूद का थाना। बाद में जसवंत सिंह का पुत्र आता है। जसवंत सिंह के साथ में इतनी टनबन हो गई थी कि जसवंत सिंह का पुत्र होता है अजीत सिंह, उसको तो मारवाड़ का राजा बनने ही नहीं देता है। लेकिन फिर भी भाई दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची और ये मिलके उसे राजा बनाने में सफलता हासिल करती हैं। तो ये बात भी ध्यान में, खजुआ के युद्ध तक हम पहुंच गए, खजुआ के युद्ध तक हम पहुंच गए। अब आगे चलती कहाँ पे, दोराई का जो युद्ध है, इस दोराई के युद्ध की बात करते हैं। दोराई का युद्ध जो है अजमेर के अंदर होता है। अजमेर के अंदर एक स्थान है दोराई, वहां पे होता है। किस किस के मध्य होने वाला है ये बात करो। यहाँ पे दारा हार के गया था, यहाँ पे दारा वापस आ जाता है। यहाँ पे सुज्जा खत्म कर दी कहानी सुज्जा की, इस बार सुज्जा आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे दारा व औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में युद्ध होता है? दारा व औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। इसके अंदर कहते हैं कि दारा को बंदी बना लिया था और कांकनबाड़ी, कांकनबाड़ी का किला है अलवर के अंदर। इस अलवर के किले के अंदर दारा सिखों को रखा जाता है और बाद में कहते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या है, इस दारा सिखों की बात करती हैं हमें कि इस दारा सिखों को बंदी बना के कांकनबाड़ी किले के अंदर औरंगजेब रखता है। बाद में क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इसे मार दिया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। चलो अलवर की बात है तो सिरसा, सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसकी बात भी ध्यान में रखना।
तो ये हमने पढ़े उत्तराधिकारी विवाद। पहले सहायता किसकी की? दारा सिखों की करता है जय सिंह। हम जय सिंह पे बात करेंगे। बाद में इस व्यक्ति ने दारा सिखों को छोड़ के औरंगजेब को अपना लिया था, अंतिम समय तक औरंगजेब के साथ रहता है। तो ये तीसरा राजा है, बादशाह है, जिसके साथ में क्या होता है? जिसके साथ में मिर्जा राजा जय सिंह कार्य करते हैं। अब इसके बाद भी हम आगे बात करें कि आगे की कहानी क्या है, तो आगे चलते हैं जय सिंह के बारे में और बातें पढ़ते। अब जब मिर्जा राजा औरंगजेब की सहायता कर रहा है, औरंगजेब दोराई के युद्ध के बाद में प्रॉपर राजा बन जाता है, अपने भाइयों को पछाड़ कर बादशाह बन जाता है। तो ये मिर्जा राजा को तो अपने दरबार में रखने ही वाला है, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह ने इतनी सहायता की है औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने राजा बनने के बाद में, बादशाह बनने के बाद में औरंगजेब ने क्या किया? मिर्जा राजा जय सिंह को इस मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा था। किसके खिलाफ भेजा साथियों? शिवाजी के खिलाफ। ध्यान में रखना, कहां पे? समझ गए? शिवाजी के खिलाफ भेजा था। और व्यक्ति शिवाजी के खिलाफ शिवाजी को दबाने के लिए जाता है, लेकिन ये जितना शक्तिशाली है उतना ही कूटनीतिज्ञ है। क्या है? जितना शक्तिशाली है उतना ही कूटनीतिज्ञ है। इस व्यक्ति ने क्या किया? शिवाजी के पास जाके कैंप डाला और शिवाजी को पत्र भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा ठीक है, मिलिए। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी से मिलता है, शिवाजी को जाके समझाता है कि देखो औरंगजेब जो है खतरनाक है, सेना बहुत ज्यादा है, नुकसान पहुंचाएगी, युद्ध के अंदर मारे जाओगे। इससे अच्छा तो ये है आप मेरे कहने पे मैं आपकी सहायता करवा देता हूँ औरंगजेब से, आप संधि कर लो। संधि करने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नुकसान पहुंचाए। शिवाजी ने कहा ठीक है, संधि हम कर लेंगे। संधि करने के लिए शिवाजी तैयार थे। संधि की सारी बातें हो जाती है। कौन सी संधि होती है साथियों? पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि की बात करें साथियों, 1665 की कहानी है। शिवाजी वर्सेज किसके साथ में होगी साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में होती है। संधि के अंदर क्या होता है? संधि के अंदर होता क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी को कहता है कि मैं आपकी औरंगजेब से सहायता करवा दूंगा, मैं आपकी औरंगजेब से सहायता करवा दूंगा, सहायता के लिए आपको संधि करनी पड़ेगी। शिवाजी ने कहा ठीक है। शिवाजी के पास इस संधि से पहले 35 किले थे। कितने किले साथियों? 35 किले थे। शिवाजी ने कहा मैं आपको 23 किले दे दूंगा। क्या करूंगा? मैं आपको 23 किले दे देता हूं। क्या ठीक है, लेकिन दरबार में मैं नहीं जाऊंगा। शिवाजी कहती है, शिवाजी कहती है दरबार में मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं है। फिर इन्होंने कहा दरबार के अंदर संभाजी जाएगा। कौन जाएगा? संभाजी जाएगा। जय सिंह ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी, राजा ने आपको बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। शिवाजी ने कहा कोई बात नहीं, कबार कबार चल जाऊंगा। मान सिंह ने जय सिंह ने कहा मैं आपको जाते ही 5000 का मनसबदार बनवा दूंगा। क्या जानते ही 5000 को मनसबदार मैं दिलवा दूंगा थारे बेटा संभाजी का। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ये सारी बातें होने के बाद में जब शिवाजी के पास में जय सिंह बैठा होता है शाम के समय में, तो मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी को कहता है कि अपनी संधि तो हो गई है। और ये सारी की सारी बातें कब होती है साथियों? इसकी एग्जैक्ट तारीख भी है, ये तो सन है
65। इसकी एग्जैक्ट तारीख जो मिलती है हमें वो मिलती है 11 जून 1665। क्या मिलती है? 11 जून 1665 मिलती है। इस समय ये सारी बातें हो गई थी, यानी संधि लगभग तरीके से हो गई थी। खैर ठीक है। फिर मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं कि संधि की बात हमारे बीच में तो हो गई है, लेकिन आप ऐसे करो, एक बार औरंगजेब से जाके ये बात बताओ और वहां पे जो अंतिम हस्ताक्षर है वो करके आ जाओ, ताकि अपनी संधि जो है ये मजबूत हो जाए। शिवाजी ने कहा ठीक है मिर्जा राजा जी, जय सिंह जी अगर आप कहते हो तो मैं जाता हूं। मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को मैसेज किया कि यहाँ का राजा प्रतापी राजा है शिवाजी, ये आ रहा है, इस राजा का आने पे मान सम्मान व धूमधाम से स्वागत किया जाना चाहिए। औरंगजेब ने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तो भेज। शिवाजी आती हैं। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में जाती हैं तो इस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई स्वागत नहीं होता है। औरंगजेब मिलता जरूर है, बैठता है, लेकिन शिवाजी को इस अपमान भरी बातों से थोड़ा बुरा लगा और शिवाजी वहां से खड़ा होके चला जाता है। शिवाजी जो है इस मिर्जा राजा के पुत्र राम सिंह के पास में रुका हुआ था। किसके पास में? इस राम सिंह के पास में रुका हुआ था। इस राम सिंह की हवेली में चला जाता है, लेकिन पीछे से क्या होता है, औरंगजेब अपनी सेना भेजता है। क्या करता है? औरंगजेब अपनी सेना भेजता है और शिवाजी को बंदी बना लेता है। क्या करता है? बंदी बना लेता है। जिस किले के अंदर बंदी बना के रखता है उसकी रक्षा जो है ये राम सिंह कर रहा होता है, यानी इस उसका दरबारी कौन है? राम सिंह होता है। जैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह को पता चलता है कि औरंगजेब ने ये शिवाजी के साथ में ऐसी घटना कर ली है कि बंदी बना लिया है, फिर वो वापस पत्र भेजता है राम सिंह को कि बेटा उस व्यक्ति को सह सामान सही सलामत वापस औरंगजेब के जंगल से छुड़ाने की जिम्मेवारी तेरी है। कैसे ही कर उसको वहां से बाहर निकाल, उसको वहां से बाहर निकाल। औरंगजेब ने आगरा के किले के अंदर बंदी बना रखा था शिवाजी को। ये जो राम सिंह है इसने 1-2 दिन में पूरी व्यवस्था कर दी शिवाजी के बाहर निकलने की, और ये एक दिन जाता है शिवाजी के पास अंदर रूम के अंदर और शिवाजी को जाके कहता है अंकल टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम थोड़ा ही है, आप तो ये फलों की जो टोकरी है, फल फूलों की जो टोकरी है इसके अंदर बैठो और अभी थोड़ी देर में व्यापारी आने वाले हैं, वो इस टोकरी को उठाएंगे और आपको बाहर ले जाएंगे। तो शिवाजी जो है उस फूलों की टोकरी में बैठते हैं, वो कुछ समय बाद व्यक्ति आते हैं, फूलों की टोकरी को उठाते हैं, शिवाजी को बाहर ले जाते हैं। तब से भाई शिवाजी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, अपने क्षेत्र में जाके ही रुका, अपने क्षेत्र में जाके रुका। उसके बाद में इस व्यक्ति ने भाई कभी भी औरंगजेब की बात को स्वीकार नहीं किया। जितने लड़ाई दंगे करने थे लड़ाई दंगे किए, लेकिन संधि दोबारा नहीं। तो इसके अंदर दो बात है कि मिर्जा राजा जय सिंह ही वह व्यक्ति है जो शिवाजी को औरंगजेब के पास पहले भेजता है संधि के लिए, बाद में मिर्जा राजा जय सिंह ही है जो क्या करता है, शिवाजी को औरंगजेब के जंगल से छुड़ाता है। ये बात ध्यान में रख, ठीक है। इसके बाद में जब मिर्जा राजा की बाद में राम सिंह की बात आती है, औरंगजेब को पता चलता है कि राम सिंह ने ये कहानी कर दी, तो राम सिंह को क्या करती है औरंगजेब जो है ये काबुल भेज देते। पहले ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है कि पहले राजा महाराजाओं के बीच में अगर कोई सामंत या राजा जिसने संधि स्वीकार कर रखी है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ करे तो उसको इधर वाले क्षेत्र बॉर्डर एरियाज के अंदर भेज दिया जाता है। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अपने से सीनियर कर्मचारी के साथ बदतमीजी करे, उसकी बात न माने, तो सीनियर कर्मचारी यही कहता है देख ले जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर हटिबा किसा है। तो बस ये दबदबा है। आज भी यही सिस्टम चलता है और पहले भी यही चलता था। इस राम सिंह को काबुल भेज दिया जाता है,
इसके बारे में कहते हैं कि इस व्यक्ति को वापस यहाँ पे आने ही नहीं दिया। इस व्यक्ति को आमेर की तरफ जब तक जय सिंह मिर्जा औरंगजेब रहता है तब तक इसको वापस आने ही नहीं दिया था, और मिर्जा राजा को दक्षिण भारत भेज दिया जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत भेज दिया जाता है, और इस मिर्जा राजा जय सिंह की दक्षिण भारत के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। मिर्जा राजा जय सिंह की जो है दक्षिण भारत में मृत्यु होती है, और राम सिंह को काबुल भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है? काबुल के अंदर भेज दिया जाता है। वो कहते हैं कि राम सिंह को जब तक औरंगजेब राजा रहा तब तक इसको वापस नहीं आने दिया था। ठीक है, अब हम आगे बात करें और कहानी, आगे हम बात करें और कहानी के बारे में, तो आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं। चलो फिर चलो। इस मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारियों की बात करते हैं। किसकी बात करती हैं? दरबारियों की बात करते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया, जो कहानी बताई कि राम सिंह को काबुल भेज दिया जाता है और दक्षिण भारत में मिर्जा राजा जय सिंह को भेज दिया जाता है, वहां पे रहते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक इटली का यात्री है, हिस्टोरियन है, जो लिखता है, जिसका नाम मनुची मिलता है। उसने लिखा स्टोरियो दी डिगामा के अंदर, स्टोरियो डी मोगोर के अंदर लिखा है, डिगामा नहीं, स्टोरियो दी मोगोर के अंदर ये बात लिखी है कि राम सिंह को काबुल भेज दिया गया था, दक्षिण भारतीय मिर्जा राजा जय सिंह को भेज दिया गया था। निकोलो मनुची नाम है उस इटली यात्रा का, जो ये बात लिखता है। अब हम चलते हैं साथियों, दरबारी विद्वान के बारे में थोड़ी बातें करें। दरबारी विद्वान की बातें करते हैं तो चलते हैं साथियों, एक हिंदी के अंदर महान कवि, महान राइटर हुए हैं। कौन है? बिहारी। कौन हुए हैं साथियों? बिहारी। ये बिहारी जी इनके दरबार में रहते थे, और इनके दरबार में रहते हुए इन्होंने लिख दिया बिहारी, बिहारी सत से। क्या लिख दिया? बिहारी सत से लिख दिया। सत से का मतलब होता है 700 दोहे, लेकिन इसके अंदर 700 नहीं, 713 दोहे है। कितने दोहे है? 713 दोहे है इस बुक के अंदर। और इस बुक के बारे में कहते हैं कि ये बुक जो है भक्ति व श्रृंगार रस पे लिखी हुई। ठीक है, किस पे लिखी हुई है? श्रृंगार रस पे लिखी हुई है। इन्हीं बिहारी जी के भांजे हैं कुलपति मिश्र। कौन है साथियों? कुलपति मिश्र है। इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते हुए उनकी पूरी की पूरी जानकारी लिखी है, जिनकी पुस्तकें हैं 52 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें हैं? 52 पुस्तकें। इन 52 पुस्तकों के अंदर दक्षिण भारत की जो जितनी जानकारी है वो सारी जानकारी हमें मिलती है। क्या मिलती है? सारी जानकारी मिलती है। तो दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। ये कुलपति मिश्र जो है ये बिहारी जी के क्या है साथियों? भांजे। कितनी पुस्तकें लिखी इन्होंने? 52 पुस्तकें लिखी। फिर एक कवि और मिलता है इन्हीं के दरबार में, राम कवि। कौन है? राम कवि मिलता है। किन के दरबार के अंदर साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में राम कवि मिलता है। इस राम कवि ने राजा के ऊपर उसके चरित्र के बारे में लिखा, जिसका नाम मिलता है जय सिंह चरित्र। राजा कौन है? जय सिंह है, तो जय सिंह का चरित्र लिखता है, इसीलिए इसने नाम दे दिया जय सिंह चरित्र। क्या नाम दे दिया? जय सिंह चरित्र। अब हम थोड़ी बात कर लें भाई बिहारी जी के बारे में। किन के बारे में? बिहारी जी के बारे में। तो बात करती हैं बिहारी जी के
वाल्मीकि की बिहारी जी के बाद में जो अलग विद्वान हुए हैं वो क्या कहते हैं। एक विद्वान का अच्छा सा दोहा है, उस दोहे में बात करी हमें कि किस तरीके का दोहा जो है हमारे बिहारी जी के बारे में वो कहता है। तो वो राइटर है जो दोहा गाता है बिहारी जी के सतसैया पे, वो कहता है कि सतसैया के दोहरे जो नाव के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि सतसैया के दोहरे जो नाव के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया मतलब सत सही के दोहे, नाव के तीर यानी तीर कमान जो होता है ना, वैसे छोटा तीर होता है, उसके बारे में कहते हैं कि देखने में तो ये दोहे वैसे लगती है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, लेकिन जब इनको पढ़ते हैं, इनका अर्थ निकालते हैं तो ये गंभीर घाव कर देती। फिर इनका एक बिहारी जी का एक और अच्छा दोहा है, क्या करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही। क्या करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंदी मते मंद तू इत्र दिखावत काहे। कि एक बार एक समय इत्र बेचने वाला जो व्यक्ति है, ये उस गांव में चला जाता है जिस गांव के किसी भी व्यक्ति ने इत्र के बारे में, फूलों के रस के बारे में जानकारी नहीं है। ये वहां पे जाके जोर जोर से आवाज लगाता है, इत्र ले लो, गुलाब का इत्र है, कमल का इत्र है, आपा के हाँ सेंट है, का सेंट ले लो भाड़ा, आज परफ्यूम ले लो, इत्र ले लो बे, आज है बे का दिखा भाड़ा की सुख है। तो बेचने वाला व्यक्ति 2-3 बूंद काट के बिंगा हाथ में दे दिया, वो दबा दबिन हाथ आपकी जीप ले चाक के देखा यार स्वाद है। तब बिहारी जी कहते कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, कि तूने जो फुलेल का जो फूलों का रस है ये उसे दिया है, उसने मीठो कहर, उस व्यक्ति ने कहा मीठा है, अच्छा है, कह के सराया है। रे गंदी मति मंद, क्या तेरी मति मारी गई है, तू इतर दिखावत काई। जिन व्यक्तियों को जानकारी नहीं है किसी चीज की, उन व्यक्तियों को तू वो चीज क्यों दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है। ऐसे दोहे। फिर एक दोहा और सुनो, एक अच्छा सा दोहा है बिहारी जी का, कि बिहारी जी ने दोहा ये उस समय लिखा कि मिर्जा राजा जो जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, ये उस समय जिस समय का ये दोहा है मिर्जा राजा जय सिंह की हम बात करें कि मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये उस समय एक बिल्कुल युवा जवान राजकुमारी से शादी करके आता है। बिल्कुल कन्या जो है बिल्कुल मान के चलो 17-18 साल की कन्या है, 17-18 की ना मानो, 16-17 की मानो। अरे इस दोहे को पढ़े तो भाई इसको ये मत मानो, ये इस दोहे को पढ़ के हम मानेंगे 15-16 की। कहने का जो तात्पर्य है वो दोहे के माध्यम से ही समझेंगे कि इस कन्या से विवाह करके आता है मिर्जा राजा जय सिंह। क्या करके आता है मिर्जा राजा जय सिंह, विवाह करके आता है। विवाह के बाद में महल से बाहर आना बंद हो जाता है, सिर्फ इस कन्या के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो बाकी जितने मंत्री थे, सेनापति थे, वो तंग आ गए इस बात से कि राजा जो है राजपाट नहीं संभाल रहा, तो आने वाले समय में कहानी गड़बड़ है। तब इन मंत्रियों ने बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी आप तो विद्वान हैं, आप अपनी कला के माध्यम से मिर्जा राजा जय सिंह को समझाओ। अगर हम कहेंगे तो ये उल्टा हो सकता है, हमारे अंदर तो कहने की क्या है पावर नहीं है, आप समझाओ मिर्जा राजा जय सिंह को। तब बिहारी जी ने उनको कहा कि तुम तो टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं अपने आप समझा दूंगा। फिर मिर्जा राजा जय सिंह के लिए बिहारी जी कुछ इस प्रकार दोहा कहते हैं, लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल
अली कली में ही बंध्यो आगे कौन हवाल। कि नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी जी कहता है कि तू जिस कन्या के साथ में शादी करके आया है ये अभी प्राग यानी पूरे तरीके से फूल नहीं बना है। क्या है? पूरे तरीके से फूल नहीं बना है, न ही इस फूल के अंदर रस है, न ही इस फूल के अंदर रस है, यानी जो फूल है इसका प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हुआ है, अभी इसका समय नहीं है। फिर भी तू इस अली कली यानी छोटी सी कली के इतने आर भार तितली की तरह मंडरा रहा है। जब इसका विकास हो जाएगा, ये जो कन्या है ये प्रॉपर अपने उस रूप के अंदर आ जाएगी, उस सौंदर्य के अंदर आ जाएगी, ब्यूटीफुल जो रूप है, अति सुंदर जो रूप है उसके अंदर आ जाएगी। तो तब तेरा जय सिंह क्या हाल होगा, आगे कौन है हवाल। तब मिर्जा राजा जय सिंह को ये पता चलता है कि यार ये बात तो सही है कि अभी जब ये जो अली कली ये कली है इसका प्रॉपर विकास नहीं हुआ है, मैं इस पे एक तितली की तरह इतने खतरनाक तरीके से मंडरा रहा हूं, अगर इसका विकास हो गया अच्छे तरीके से फिर क्या होगा। तब बिहारी जी को खुश होके इसी दोहे पे 1,00,000 सिक्के यानी 1,00,000 रुपए दान दिए गए। कह लियो बिहारी जी थे हमारी आंखें खोल दी, क्या कर दी? थे हमारी आंखें खोल दी। और चारना गांव है, चारना गांव है ये भेंट किया गया बिहारी जी को कि बिहारी जी ले जो चारना गांव, काती की पहाड़ी पे चारना गांव जो है ये भेंट किया गया। अब हमें जय सिंह के कुछ निर्माण कार्य पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं? जय सिंह के कुछ निर्माण कार्य पढ़ती हैं। जय सिंह से ही जयगढ़ किला जो है, जयगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने ही करवाया। किसने करवाया? जय सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया। इसी किले को कहते हैं चीलों का। किनका साथियों? चीलों का टीला। क्योंकि कहते हैं कि जिस स्थान पे अब जयगढ़ है इस स्थान पे पहले चील जो है ये ज्यादा रहते थे, इनकी संख्या में यहाँ पे इनके टोले रहते थे। आप कहते हैं यार वो देख टोली जान लग रही है, तो चीलों की टोली यहाँ पे रहती थी, इसीलिए इस जयगढ़ को चीलों का टीला कहते हैं। क्या कहती है? टीला कहती है। और ये क्या ही आमेर के राजाओं की संकटकालीन, कौन सी? संकटकालीन है, संकटकालीन क्या है? राजधानी है यार, संकटकालीन किला मानो, संकटकालीन किला जो बात करते हैं। फिर हम बात करें इसी जसवंत सिंह ने, इसी जसवंत सिंह क्या नाम है? मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगाबाद के पास में अपने नाम से जय सिंहपुरा, जय सिंहपुरा कस्बा बसाया। कहाँ पे साथियों? औरंगाबाद के पास। ये बातें जो हमें मिलती है ये हमें मिलती है मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। लगभग 46 वर्ष तक शासनकाल किया था जय सिंह के। तो जहांगीर के समय में रहती हैं जय सिंह, शाहजहां के समय में रहती हैं, औरंगजेब के समय में भी मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये रहती हैं। और कुछ बातें जो है हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में आमेर के इतिहास के अंदर पढ़ी है। तो इतना ही है जय सिंह के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करती हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दरोना पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह से अली कली ही बंदियो आगे कौन हवाल इस तरह के दोहे मैं सुनाता रहूं और आप सुनते रहो। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।